अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका आसमास किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाला है चॉकलेट स्पंज केक। इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी हम देख लेते हैं। तो यहाँ हमने जितना सामान लिया है सारा मेजरिंग कप से और मेजर करके लिया है। आप भी सारा सामान मेजर करके ही लें तो आपका केक बहुत स्पंजी बनेगा। तो यहाँ पर हमने 200 ग्राम मैदा ली यानी 1.5 कप, 200 ग्राम पाउडर चीनी यानी 1.5 कप और 200 ग्राम हमने ऑयल लिया यानी आधा कप कोका पाउडर और आधा कप बादाम का पाउडर। इसे हमने पीस लिया है, थोड़ा मोटा मोटा ही रखा है। 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून वनीला एसेंस और 4 अंडे लिए हैं। 1 गंज में नमक को डालकर हम रख देते हैं इसे प्री हीट होने के लिए। जब तक ये प्री हीट होता है उतनी देर में हम बैटर को तैयार कर लेते हैं। तो गैस के फ्लेम को मीडियम टू हाई पर रखेंगे और इसे हम ढक देंगे। एक बड़े से बर्तन में ये मैदा को छान लेते हैं। इसी में छान लेंगे हम कोका पाउडर, बेकिंग पाउडर छान लेंगे। मैदा, बेकिंग पाउडर, कोका पाउडर तीनों चीजों को हमने छान लिया है और इसी में डाल देंगे ये बादाम का पाउडर। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सारी चीजों को अच्छी तरह हमने मिक्स कर दिया है। अब रखेंगे हम इसे एक तरफ। अब एक दूसरे बाउल में ये ऑयल डालेंगे और ये चीनी डाल देंगे। अच्छी तरह हम इसे बीट कर लेंगे। जब ये दोनों चीजें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं, अब डालेंगे हम इसमें अंडा। तो अंडा हम एक एक करके डालेंगे और इसे अच्छी तरह फेंटते जाएंगे। अच्छी तरह हम इसे फेंट लेंगे। अब ये दूसरा अंडा डालेंगे। अंडे जब अच्छी तरह फेंट जाएं तो इसमें डालेंगे वनीला एसेंस। इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं। अब डालेंगे हम इसमें ड्राई पाउडर, जो मैदा, कोका पाउडर और बादाम को हमने मिक्स करके रखा था। ये हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे। तो इस तरह हम इसे फोल्ड करते जाएंगे। इसी तरह हमने इसे मिक्स कर दिया है, ये देखिए। अब यहाँ पर हम एक केक टिन लेंगे। तो केक टिन को हमने ग्रीस कर लिया है और यहाँ पर नीचे हमने बटर पेपर बिछा लिया है। अब ये बैटर को हम ये केक टिन में डालेंगे। एक बार हम इसे इस तरह टैप करेंगे। गंज भी यहाँ पर अच्छी तरह प्री हीट हो गया है। हमने नमक के ऊपर एक स्टैंड रख दिया है। अब रखेंगे हम इस पर बड़े सावधानी से केक टिन, क्योंकि ये गंज बहुत गर्म है। अब इसे हम ढक देंगे और 40 से 45 मिनट इसे हम बेक होने देंगे। गैस की फ्लेम को हम मीडियम टू स्लो पर रखेंगे। केक को बेक होते पूरे 50 मिनट हो गए। हमने यहाँ 40 से 45 मिनट के लिए रखा था, लेकिन केक में थोड़ी सी कसर बाकी थी तो हमने थोड़ा सा टाइम और बढ़ा दिया। तो अब एक टूथपिक से हम आपको दिखा दें। ये देखिए, ये केक अच्छी तरह बेक हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे हम निकाल लेंगे। केक जब अच्छी तरह ठंडा हो जाए तो इसकी साइडों को हम एक नाइफ से इस तरह लूज कर लेंगे। प्लेट को हम इस तरह उल्टा रखेंगे और इसे इस तरह सीधा कर देंगे। अब इसे हम हटा देंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि केक ये अच्छी तरह बेक हो गया है। ये बटर पेपर को हम हटा देंगे। केक को हमने निकाल लिया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि केक यहाँ बहुत ही स्पंजी बना हुआ है। आप चाहें तो इसे इसी तरह खा सकते हैं या फिर आप इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर लें। तो हम यहाँ थोड़ा सा इसे डेकोरेट करेंगे। बीच से इस तरह काट लेंगे। केक को हमने यहाँ ये 2 पीसों में कर लिया है, ये देखिए। तो इस पीस को हम रखेंगे एक दूसरी प्लेट पर। हमने यहाँ एक प्लेट को उल्टा करके रख लिया है। अब इसके ऊपर डालेंगे हम चॉकलेट सिरप। और केक का ये दूसरा पीस रखेंगे हम इसके ऊपर। तो केक को थोड़ा सा और स्पंजी बनाने के लिए डालेंगे शुगर सिरप। चॉकलेट सिरप डालेंगे। अच्छी तरह से हम फैला देंगे। तो यहाँ हमने ये डार्क चॉकलेट कंपाउंड लिया और इसे कद्दूकस कर लिया। ये डाल देंगे। और अब रख देते हम ये केक का दूसरा पीस। इसके ऊपर डालेंगे शुगर सिरप। अब इसके ऊपर डालेंगे चॉकलेट सिरप। अच्छी तरह हम इसे फैला देंगे ताकि ये चारों तरफ से अच्छी तरह लग जाए। केक की किनारों पर भी अच्छी तरह लग जाए।
और जब ये चारों तरफ से अच्छी तरह लग जाए तो ऊपर से डालेंगे हम ये कद्दूकस की हुई चॉकलेट। केक अच्छी तरह डेकोरेट हो गया है। अब इसे रखेंगे हम एक दूसरी प्लेट पर। हमने इसे एक दूसरी प्लेट में ट्रांसफर कर दिया। ऊपर से हमने एक चेरी भी लगा दी है। तो चॉकलेट स्पंज केक बनकर तैयार है। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।